नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके शरीर में कमज़ोरी रहती है, थकावट सी आ जाती है, सुस्ती सी लगती है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उसकी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, क्या होम्योपैथी ड्रॉप्स होते हैं, जिससे आप मात्र 10 से 15 दिन में आपकी जो सुस्ती है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, आलसपन है, ये बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि आजकल मैंने कई पेशेंटों पर देखा है कि आजकल उन पेशेंटों में यही कहना है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, थकान सा फील होता है, उसके लिए कोई होम्योपैथी मेडिसिन बताइए जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों आज हम उसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कौन सी ऐसी ड्रॉप्स होती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दोस्तों शेयर और लाइक करते रहें, क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे साथ और लोग भाई बंधु नहीं जुड़ेंगे तब तक उनको इस वीडियो का महत्वपूर्ण नहीं पता लग पाए। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आपको मेडिसिन, सुस्ती को लेकर, कमजोरी को लेकर, वीकनेस को लेकर, वो आपको अच्छे से जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में जुड़े रहिए और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में ही मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन यानी ड्रॉप्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं सुस्ती और कमजोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आज मैं आपको कमजोरी से रिलेटेड, शरीर की जो कमजोरी है, शारीरिक है, मानसिक है, किसी भी टाइप की कमजोरी है, वो आपको कुछ होम्योपैथी के ड्रॉप्स बताऊंगा। उससे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपकी जो कमजोरी है, चाहे वो किसी भी कारण से आई हो, बिल्कुल सही हो जाएगी। परंतु उससे पहले मैं कुछ आपको कारणों की बात करता हूँ, किसकी वजह से आपके शरीर में ये कमजोरी आ जाती। क्योंकि दोस्तों कई लोगों का मत होता है कि कहते हैं ये जब गर्मी मौसम बदलता है ये सब चीज़ें सुस्ती आती है। ऐसा नहीं है। आपने इसका कारण का सबसे पहले मैं आपको जो बिंदु होता है वो आपको बताता हूँ, आपका डाइट, खान पान। दोस्तों कई लोग होते हैं उनका जो डाइट प्रॉपर नहीं होती, उनका जो न्यूट्रिशन होता है, जो शरीर को चाहिए होता है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच स्किप करते हैं, इवन कई लोग तो डिनर तक नहीं करते। और हो सकता है कई लोग ऐसे फल फ्रूट या जूस वगैरह का बिल्कुल सेवन नहीं करते, जिसकी वजह से उनके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है और उनके शरीर में प्रोटीन का लेवल भी कम होता रहता है। इसकी वजह से उनको डाइट अपनी प्रॉपर अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइट एक मेन रोल होता है जिसकी वजह से आपको शरीर में सुस्ती और कमजोरी सी लगी रहती है। दोस्तों दूसरा कारण होता है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप सवेरे मॉर्निंग में योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके शरीर में सुस्तीपन, कमजोरी लगी रहती है। क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट योगा, एक्सरसाइज रूटीन करना ही पड़ेगा। दोस्तों तीसरा हमारा महत्वपूर्ण कारण होता है मेडिकेशन। अगर आप दोस्तों कई लंबे समय से किसी भी बीमारी को लेकर मेडिसिन पर है, जैसे स्ट्रेस की हो गई, या फिर आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीप एपनिया है, अगर आप इन सब चीज़ों से ग्रसित है और इसकी आप मेडिकेशन एलोपैथी में लंबे तौर पर खा रहे हैं, तो आपको जायज़ बात है शरीर में कमजोरी और फुर्ती बिल्कुल ही नहीं होगी। इसलिए आप लोग, कई लोग, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग मेडिकेशन पर ले आते हैं, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन वाले मरीज, मतलब ये जो भी जिन मरीजों को ये प्रॉब्लम रहती है और ये मेडिकेशन पर रहते हैं किसी न किसी पैथी में, ज़्यादातर तो एलोपैथी के लोग खाते हैं, उनमें अक्सर देखा गया कि उनकी जो शरीर की एनर्जी लेवल है बिल्कुल वीक है, यानी सुस्ती वाला है। मतलब उनको अगर कोई काम है, बिल्कुल काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी ऑफिस वर्क के मन नहीं लगता, कोई भी, जैसे कि उनको अगर कोई लर्निंग की करना है तो उनका जो माइंड है वो लर्निंग बहुत स्लो करेगा। मतलब उनका माइंड जो है बिल्कुल बहुत धीरे धीरे उस पर असर आएगा, उनको धीरे धीरे नॉलेज होगी किसी भी चीज़ को लेकर के। दोस्तों अब हम बात करते हैं उनके लक्षणों की। क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उनके साइन और सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता लगे कि आपके शरीर में सुस्तीपन होती। सबसे पहले लेथार्जीनेस, मतलब आपको सुस्तीपन लगेगा, स्लीपी हमेशा लगता रहेगा, हमेशा आपको लगेगा कि आप डल हैं, वीक हैं। डल का मतलब बिल्कुल आपको असल है कमजोरी बहुत ज़्यादा है, मन नहीं लगता किसी भी काम को लेकर, पढ़ाई में, लिखाई में, किसी भी वर्क में, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता कि इवन अगर आप करने भी जाते तो आपकी इच्छा नहीं होती उस चीज़ को, काम को करें।
दोस्तों ये जो मैंने कारण और लक्षण आपको दोनों बताए, इसको अच्छे से ध्यान से सुन लें। अब मैं आपको होम्योपैथी मदर टिंचर्स के ड्रॉप्स बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और रामबाण है। सबसे नंबर 1 पर हमारा जो मदर टिंचर आता है अवीना सटाइवा। दोस्तों उसका नाम जरूर नोट कर लें और मैं उसकी पिक्स जरूर लगा दूंगा, जो आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले नंबर पर 1 पर आता अवीना सटाइवा। दोस्तों अवीना सटाइवा का जो मदर टिंचर है वो आपकी फिजिकल मेंटल दोनों पर वर्क करता है। अगर आपकी फिजिकली भी वीक है, मेंटली भी वीक है, स्लीप डिस्टर्ब है, इरिटेशन होती है, हेजिटेशन होती है, ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही मददगार है मदर टिंचर। दूसरे नंबर पर हमारा मदर टिंचर आता है जिनसेक का। दोस्तों जिनसेक आप बहुत जानते ही होंगे, बहुत लोग कई विदेशों में या कहीं ना कहीं लोग जिनसेक का जड़ी बूटियों के रूप में यूज करते रहते हैं आयुर्वेदिक में। तो इसलिए जिनसेक भी आपके शरीर की इम्यूनिटी को लेकर के आपके शरीर की बूस्टर करता है, बूस्टर डोज का काम करता है, जिससे आपके शरीर में कोई भी वीकनेस नहीं रहती है। तीसरा हमारा मदर टिंचर आता है अश्वगंधा। दोस्तों आप अश्वगंधा से भी परिचित होंगे, बहुत लोगों ने अश्वगंधा को लेकर के कई वीडियोस भी बनाए हैं आयुर्वेदिक में। परम दोस्तों होम्योपैथी में अश्वगंधा बहुत ही उपयोगी होता है, चाहे वो आपको मानसिक हो, शारीरिक हो, सेक्सुअल हो, किसी भी प्रकार में। ज़्यादातर लोग फिजिकली एक्टिविटी में ही देखा गया, मेंटल में भी, और साथ ही साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में देखा गया। अगर आपके प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर की सेक्स पावर को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी बढ़ाएगा, जो सेक्सुअल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे ये मेल हो फीमेल हो, दोनों में ये आप यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लास्ट में दोस्तों हमारा मदर टिंचर आता है जिंको बाइलोबा का। दोस्तों जिंको बाइलोबा भी एक हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रांग करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इन चारों मदर टिंचर्स को आपको जर्मन कंपनी का लेना है, सील पैक्ड होना चाहिए। इन जर्मन कंपनी के चारों प्रोडक्ट लेने हैं, सील पैक्ड हो जाए। 20-20 ml की मदर टिंचर आते हैं। एक आपको खाली 100 ml की वाइल ले लेनी है, चाहे प्लास्टिक की हो चाहे कांच की हो, किसी भी प्रकार की, वहीं से आप फार्मेसी से लेंगे। बाकी इन चारों मेडिसिन को 20-20 ml जितनी भी होती है उसमें आप मिला लें, अच्छे से शेक कर लें, हिला लें। उसके बाद आपको 20-20 बूंदे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लगातार 3 महीने तक पीना है, जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। कमजोरी, सुस्ती, लेथार्जी, लेजीपन, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, मन ना लगना पढ़ाई में, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर है। दोस्तों ये आप 2 से 3 महीने यूज़ करें, आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैं अपने पेशेंटों को यही प्रोवाइड करता हूं, जिससे उनकी जो शरीर की कमजोरी बिल्कुल सही हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों